हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम.ए.बी.एड पूजा प्री स्कूल टीचिंग। सो आज के इस वीडियो में हम संज्ञा के प्रकार सीखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित सीखा था। अगर उसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। थर्ड द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। फोर्थ हमारा है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। फिफ्थ और लास्ट हमारा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इस तरीके से हमने सीखा कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कहने का मतलब है कि संज्ञा की जो परिभाषा होती है इन 5 प्रकारों को दर्शाती है। व्यक्ति कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये 5 प्रकार हमारे हो गए। चलिए अब हम इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। फर्स्ट लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अब हम इसका विस्तार से देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, बोध कराती है। जैसे चलिए आप इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया राम, यानी कि राम किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे गंगा, ये नदी का नाम हो गया। जैसे शहर हम ले लेते हैं दिल्ली, कोलकाता, etc. जो भी हमें लेना है हम ले सकते हैं। जैसे बनारस, ये सब क्या है? सपना, ये सब क्या है? व्यक्ति का नाम है। यानी कि जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, दिल्ली, बनारस, सपना इत्यादि, ये सारा कुछ हमें व्यक्ति का बोध करा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, चलिए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराता है, या फिर कराती है भी लिख सकते हैं, कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। नदी, पर्वत, पहाड़, पर्वत और पहाड़ एक ही होता है, चलिए फिर भी लिख देते हैं। कुछ भी पर्वत या पहाड़ दोनों। लड़की, लड़के,
बर्तन आदि। ये सब क्या हुआ? ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया, यानी कि उसकी एक जाति यानी कि समूह जो है जाति का बोध करा रहा है। जैसे यहाँ पे नदी, पर्वत, पहाड़, लड़की, लड़के, बर्तन, ये सब क्या हो गया? हमारा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, चलिए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या उस सामग्री भी कह सकते हैं, किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, मतलब किसी पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हुई हो, यानी कि जिससे कोई वस्तु बनी हो। जैसे हम द्रव्यवाचक में जैसे कोई ठोस पदार्थ ले लेते हैं, जैसे ठोस पदार्थ द्रव्य यानी सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, यानी कि इन सभी सामग्री से मिलकर जो सामान बनी होती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इत्यादि ऊन वगैरह भी हम ले सकते हैं, यानी कि किसी द्रव्य से मिलकर अगर कोई सामान बनी हुई है तो उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। द्रव्य यानी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप ठोस, द्रव, गैसीय पदार्थ कुछ भी ले सकते हैं, ठोसीय पदार्थ भी ले सकते हैं, द्रवीय, गैसीय, कोई भी पदार्थ, जैसे आप ले सकते हैं पानी भी ले सकते हैं, पानी, घी, तेल, यानी कि जो भी द्रव्य पदार्थ है वो सारा कुछ हम ले सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी चीज़, धुआं, ये सारा चीज़ क्या है? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। इत्यादि यहाँ पे आदि लिख देते हैं। एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं। द्रव्य यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ऊन, पानी, घी, तेल, धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब भी हमारा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएगा। है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, चलिए देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति या उसके समूह या फिर हम समुदाय भी बोल सकते हैं, चलिए समुदाय भी लिख देते हैं। समूह या समुदाय के वाचक का बोध होता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे में हम ले लेते हैं किसी चीज़ का सभा, यानी कि सभा किसी चीज़ के समूह का बोध हो रहा है। आयोग,
इसमें भी समूह का बोध हो रहा है। झुंड भी ले सकते हैं, झुंड में भी भेड़ियों का झुंड या फिर कुछ भी हो, ये सब समूह का बोध हो रहा है। परिवार, परिवार में भी एक समूह का बोध हो रहा है। अधिकारी, सेना, कर्मचारी, टास्क, कुछ भी हम ले सकते हैं आदि। चलिए अगला हम देखते हैं और लास्ट है हमारा 5 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या है। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी के भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान होता है। चलिए लिखते हैं। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसमें किसी भाव, गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता हो, आदि का बोध होता हो। जैसे हम ले लेते हैं क्रोध। क्रोध में किसी के भाव का हमें ज्ञान हो रहा है। क्रोध, खुशी, मिठास, कालिमा आदि। चलिए एक बार इसको हम अच्छे से पढ़ के देखते हैं। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी भाव, गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता हो, वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा के प्रकार और उसके प्रकारों का विस्तृत वर्णन सीखा। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पे ओके कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक वो सबसे पहले पहुँच सके। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहाँ एंड करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।